नमस्कार, एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम अपना सहकारिता अधिनियम के एमसीक्यू कर रहे थे, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि हम अभी एजुकेशन हब गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले यूट्यूब चैनल पे हैं और हमारा एप्लीकेशन है एजुकेशन हब। और आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए रहेगा या कोई PDF चाहिए रहेगा तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आज शुरू करते हैं हम अपना सहकारिता अधिनियम का अगला पार्ट। चलिए, पहला सवाल आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का सवाल पहला है, सहकारिता मंत्रालय कितने सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सहकारिता सिद्धांत का पालन करता है? कि सहकारिता मंत्रालय जो है कि बहुत सारे सिद्धांत बना है, तो सहकारिता मंत्रालय की जो सहकारिता चलाने की मंत्र हैं या सिद्धांत हैं वो कितने हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। 5, 6, 7, 8, तो इसका जवाब आएगा 7। टोटल सहकारिता सिद्धांत कितना होता है? 7। जो किसने दिया है? सहकारिता मंत्रालय ने दिया है। सवाल पूछ सकता है कि ये पूछ सकता है कि सहकारिता के 7 सिद्धांत किस मंत्रालय ने दिया है? तो सहकारिता मंत्रालय। तो आप ऐसे तरीके से भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला है हमारा, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के संबंध में सही है। आपके सिलेबस में साफ साफ 1960 और 1962 दोनों अधिनियम दिया है, तो ये बेसिक पार्ट है। तो इस अधिनियम में बोल रहा है 11 अध्याय 96 धारा, 10 अध्याय 90 धारा, 12 अध्याय 100 धारा, इनमें से कोई नहीं। तो 1960 के अधिनियम में टोटल 11 अध्याय हैं और 96 धारा है। यह है आपका छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में 11 अध्याय और 96 धारा है। अगला, लोकतांत्रिक साधन और जनता की संस्था के रूप में स्वैच्छिक संगठन लोकतांत्रिक सदस्यों का नियंत्रण, सदस्यों के आर्थिक सहभागिता, स्वशासी क्रयकरण के सिद्धांत को किस अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है? तो ये आपका है, ये सारा चीज आपका हमारा जो अधिनियम है, ये छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अधिनियम में ये परिभाषा को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, केंद्रीय सहकारी बैंक से अभिप्रेत है। यानी केंद्रीय सहकारी बैंक कौन से अधिनियम के तहत चलता है? केंद्रीय सहकारी बैंक को हम और बोलते हैं जिला सहकारी बैंक। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 3 शाखा होता है। पहला होता है अपेक्स शाखा, अपेक्स के बाद ये आपका आता है केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक। इसके बाद आपका आता है प्राथमिक शाख समिति। प्राथमिक शाख समिति 3 लेयर का होता है। तो ये वाला है सेकेंड लेयर का पूछ रहा है, केंद्रीय सहकारी बैंक, इसको बोलते हैं जिला सहकारी बैंक। तो ये आपका इसका ये आएगा, ये आपका बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के अधीन। यानी इसमें भी जो भी नियम कायदा कानून बनता है वो बैंकिंग अधिनियम के तहत बनता है। कई लोग कंफ्यूज होके 1960 का अधिनियम को टिक करेंगे, लेकिन संभल के इस वाले का केंद्रीय सहकारी बैंक के लिए आपका बैंक अधिनियम यानी बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 एप्लीकेबल होगा। अगला सवाल है, ऐसी सोसाइटी जो अपने सदस्यों तथा अन्य ग्राहकों के लिए माल अभिप्राप्त करने, उत्पादन करने, ये ऐसी सोसाइटी जो अपने ग्राहकों को माल देता है या उनको उत्पादन करने के लिए या प्रशासन करने के लिए उनको मौका देता है, तो इस टाइप की सोसाइटी को बोलते हैं हम उपभोक्ता सोसाइटी। उपभोक्ता सोसाइटी में डायरेक्ट आपको सोसाइटी के माध्यम से जो भी माल रहेगा उसको उत्पादन करना, उसको वितरण करना, उसका प्रशासन करना, ये सब इसके अंदर आएगा। कौन से? उपभोक्ता सोसाइटी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़, एक मिनट ना, इसको छोटा करता हूं। छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधान है। यानी जो 11 अध्याय है, 11 अध्याय में कौन सा अध्याय का कौन सा धारा आपका रजिस्ट्रीकरण के अंदर आता है? क्वेश्चन आएगा कि अधिनियम 1960 के तहत रजिस्ट्रीकरण, ये आपका धारा आता है धारा 3 से लेके 18 का तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। टोटल 96 धारा है। 96 धारा में धारा 3 से लेकर धारा 18 का तक आपका किस में आता है? पंजीकृत या रजिस्ट्रीकरण के प्रावधान शामिल है। सवाल नंबर अगला, अब ये देखिए टोटल 11 अध्याय है, तो हमको याद रखना है अध्याय 2। अध्याय 2 जस्ट अभी देखे हैं। अध्याय 2 आपका क्या वाला है?
रजिस्ट्रीकरण। इसी से आप पूरा इसको बना लोगे अध्याय 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या आएगा? यानी ए में आना चाहिए 3। ए में 3 किस में है देखते हैं। ए में 3 किस में है? देखो एक ही में ए में 3 है, यानी कि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये सॉल्व करोगे। ये पकड़ लिया आप, अभी जस्ट बताया था मैं कि अध्याय 2 किससे संबंधित है? रजिस्ट्रीकरण। और अध्याय 2 में इसके पहले अपन क्या देखें? धारा 3 से लेके 18 ए तक आता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आप याद कर लेंगे। धारा 2 क्या है? रजिस्ट्रीकरण है। धारा 3 आता है आपका सदस्यों के अधिकार। ये देखो, ये धारा 3 है, ये धारा 2 है। ठीक है, अब फिर इसके बाद आपका धारा 5, ये धारा 5 है, और धारा 6 ये है। ठीक है, आप एक ही ऑप्शन को क्लिक करके आगे बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कोर्ट में वाद चला था, दुर्ग सहकारी विपणन समिति वर्सेस छत्तीसगढ़। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा वाद इस दुर्ग सहकारी विपणन समिति से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा आपका ये वाला। सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004 के नीति निर्माण की वैधता को चुनौती, यानी सार्वजनिक वितरण अधिनियम 2004 को चुनौती देने के लिए यह वाद लगाया गया था। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 9 के तहत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्राप्त होने के यानी अगर किसी का आवेदन प्राप्त हो गया तो जो रजिस्ट्रार है उसको कितने दिन के भीतर उसका आवेदन स्वीकार करेगा? उसका लिमिट है 45 दिन। 45 दिन के अंदर अगर उसको शामिल करना होगा हाँ बोलेगा, वरना ना बोल देगा। इसके आगे और प्रोसीजर है, तो इसका आंसर आएगा 45 दिन। अगला सवाल है आपका कथन और कारण आधारित सवाल है। रजिस्ट्रार सहकारी अधिनियम की धारा 10 के तहत नियमों के उपबंधों के अनुपालन करने वाली सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। अभी जस्ट देखे हैं, ये धारा 9 नहीं है, ये धारा 10 नहीं है। अभी जस्ट देखे हैं, इसके पहले ये धारा आएगा 9 के तहत। क्या आएगा? धारा 9 के तहत। अब ये तो ये माने कि कथन हो जाए गलत, क्योंकि ये यहां पे क्या आना चाहिए? धारा 9 आना चाहिए। किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रेट नहीं किया जाएगा यदि आर्थिक दृष्टि से, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई सहकारी सोसाइटी आगे आर्थिक दृष्टि से स्ट्रांग नहीं है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि कथन गलत है और कारण माने कथन ए गलत है, ये सही है। यानी कि ये देखो यहां पे ऑप्शन नंबर डी आएगा, कथन गलत है, ए आर सही है। यानी 2 कथन दिया है, ये कथन गलत है, ये कथन सही है। ध्यान देंगे। अगला सवाल है आपका रजिस्ट्रेशन पूर्वलोकन काल अवधि के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए अगर असफल रहता है तो वो अधिकारी किसको, अगर देखो रजिस्ट्रार स्वयं उस चीज को नहीं करेगा तो उसका शिकायत हम करेंगे राज्य सरकार को, यानी कि रजिस्ट्रार के ऊपर कौन रहेगा? आपका राज्य सरकार रहेगा। कौन रहेगा जी? आपका राज्य सरकार। ठीक, ये आएगा राज्य सरकार को। अगला है ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा किसी समय में निपटारा असफल रहने की स्थिति में कितने तारीख के भीतर निपटारा किया जाएगा? तो इसमें आएगा 45 दिन के भीतर। अगर असफल हो जा रहा है किसी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो 45 दिन के भीतर उनको निश्चय करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 कि किस धारा में सोसाइटियों का वर्गीकरण का उल्लेख है? यानी कि बहुत सारी सोसाइटियां हैं, तो सोसाइटियों का वर्गीकरण कौन से धारा में दिया गया है? धारा नंबर 10। क्या होगा? धारा नंबर 10 में सोसाइटियों का वर्गीकरण, उपभोक्ता सोसाइटी, औद्योगिक सोसाइटी, मल्टीपर्पज सोसाइटी, ऐसे बहुत सारे सोसाइटी होते हैं, उन सब का जिक्र किया गया है धारा नंबर 10 में। देखिए अगला सवाल, ये देखिए ये सब सोसाइटी के नाम है धारा 10 में। संसाधन, शीर्ष प्रसंस्करण केंद्रीय, यानी और भी इसमें आंसर आएगा क्या क्या सोसाइटी इसमें शामिल है। तो ये आएगा शीर्ष सोसाइटी,
केंद्रीय सोसाइटी और प्राथमिक सोसाइटी, यानी कि जो 11 सोसाइटी है उनको और भी हम 3 वर्ग में शामिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। यानी 11 भाग हैं, 11 को हम और 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 क्या क्या? शीर्ष, केंद्रीय और प्राथमिक सोसाइटी में। अगला है फिर कथन और कारण वाला। रजिस्ट्रार आवेदक से दिए बिना, देखो ये वाला कथन गलत है, क्योंकि भाई अगर कोई को भी आप सोसाइटी में शामिल करने से मना कर रहे हैं तो उसको उसका कारण बताना पड़ेगा, इसलिए यह कथन गलत है। अगला देखते हैं। रजिस्ट्रार में दर्ज करने से इंकार करते हुए इंकार संबंधी भीतर सोसाइटी को सूचित करेगा। बिल्कुल, अगर वो इंकार करेगा तो इंकार की सूचना देना पड़ेगा, यानी कि इसमें भी कथन गलत है और कारण सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी आएगा कि कथन गलत है और कारण सही है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत धारा 12 के तहत कितने संशोधन, यानी कि अगर संशोधन करना है उसके उपविधि में, उसके बाय लॉस में, तो कितने सदस्यों का अनुरोध पे वो संशोधन कर सकता है उसके उपविधि में। यानी अधिनियम के अंदर हर सोसाइटी के क्या रहते हैं? उपविधि रहता है। तो उपविधि में टोटल 50% सदस्य एग्री होंगे तो उसके उपविधि में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिनियम 1960 के धारा 13 के तहत नाम तब्दीली के संबंध में सत्य है, तो इसमें आएगा अगर किसी सोसाइटी को अपना नाम चेंज करना है तो अपने उप लॉस यानी कि बाय लॉस में चेंज करके वो कर सकता है, कि कोई सोसाइटी को अपने उपविधि में चेंज करके अपना नाम चेंज कर सकता है, यानी कि सोसाइटी के उपविधि में। ध्यान देना। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत क्या कथन है? इसका आंसर आएगा आपका, सवाल पढ़िए, सवाल बड़ा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए 2 क्वेश्चन में दे रहा हूं होमवर्क, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क। चलिए मैं आपसे आपको दूंगा 2 क्वेश्चन होमवर्क। इस होमवर्क का आंसर बताऊंगा मैं अगले क्लास में। तो ये वाला सवाल, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका होमवर्क है। प्रश्न 19 आपका होमवर्क है। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20, ध्यान दीजिए, इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 19 होमवर्क है ये वाला। इसके बाद सवाल नंबर ये दोनों सवाल नंबर, यानी कि क्वेश्चन 19 एंड क्वेश्चन 20 बोथ आर होमवर्क। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो ऐसे डेली वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।